गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका पिनाकल फिटनेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद, मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न्स थे। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, अभी बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं चैनल पे अपने वापस आ चुका हूँ और अब कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे फिटनेस टिप्स दूँ, हेल्थ टिप्स दूँ, और जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी आप चाहते हैं मुझसे, तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ठंड में स्पेशली हम लोग कैसे बचें, क्योंकि आजकल बहुत सारा वेदर चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सब में कैसे हमें बचे रहना है। सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है या फिर बुखार आ जाता है, कई बार हमारे मसल्स में पेन हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ों से हम कैसे बचें। तो सबसे पहली चीज़ तो है कार्डियो, जो मैं अभी कर रहा हूँ, और कई सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको उठना कैसे है, मतलब मॉर्निंग में, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह ही काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो जाता है, मसल पेन भी हो जाता है, या फिर कई और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली विंटर्स में। तो इन सब से बचना कैसे है। तो सबसे पहले जब मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, तो पहली बात तो ये हो सकती है कि हमारा अलार्म बजता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जॉब पे जाना है या फिर कहीं काम के लिए जाना है, तो अलार्म लगा के रखते हैं, और जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो सडनली उठ जाते हैं। तो ये सबसे पहली गलत बात है। ये हमको कभी नहीं करना है कि सडनली हमको उठना कभी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब हम सडनली उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक्स भी आ सकता है। और यही एक वजह बताई भी जाती है कि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा अटैक्स आते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान में रखनी है कि हमको सडनली उठना नहीं है। धीरे धीरे आप उठें, उठकर आप बैठें, लंबी सांस लें, बॉडी नॉर्मल होने दें, आंखें धीरे धीरे ओपन करें, उसके बाद धीरे से बेड के नीचे पैर रखें, फिर सेटल हो जाए, और उसके बाद आप उठ के, और ये सारी चीज़ें करने में मैं आपको आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम नहीं बता रहा हूँ। ये आप तो हार्डली 2 से 3 मिनट भी आप लगा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे से उठना है, सडनली आपको उठना नहीं है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं आपकी बॉडी को हीटअप रखने के लिए, स्पेशली विंटर्स में, कि आप वार्म अप पहले कर ले थोड़ा थोड़ा। भले ही आपको जिम जाना है या आपको कार्डियो करना है, सबसे पहली चीज़ आप धीरे धीरे वार्म अप करना स्टार्ट कीजिए। आप वार्म अप भी, आपको इंटेंस वार्म अप नहीं करना है, तुरंत तेज़ कोई वार्म अप नहीं करना है। धीरे धीरे हाथ पैर नेक मूव कर लीजिए, घुमा लीजिए धीरे धीरे। जैसे आपकी बॉडी वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे से कार्डियो कर सकते हैं। अब कार्डियो आप अच्छी सी वॉक ले सकते हैं धीरे धीरे, या फिर जिनको जॉगिंग करना पसंद है वो लोग जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई एक चीज़। अब इसके बाद आप कर सकते हैं योगा। कई सारे लोगों को योगा पसंद भी होता है, और आजकल योगा बड़ा फेमस भी हो रहा है। तो आप योगा भी कर सकते हैं, कपालभाति कह लीजिए, या फिर प्राणायाम जो भी है, कई सारे फॉर्म्स है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है योगा भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कि आपकी बॉडी को जो अंदर से वार्म रखता है, और सर्दी खांसी जैसे चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ है, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो बेटर ही है कि जिम जाए, एक्सरसाइज करे, लेकिन वेट ट्रेनिंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी फ्री होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले वार्म अप करने के लिए कहा है। कई लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वार्म अप करते ही नहीं है, डायरेक्टली जिम में आके डंबल्स उठाएंगे, बारबेल्स उठाएंगे, और उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। आपको
क्रॉनिक मसल पेन भी हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, बोन्स में कह लीजिए, मसल्स में कह लीजिए, काफ़ी सारी इंजरीज आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि गर्म पानी, ज़्यादातर कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिए। अगर आप कहीं काम पे भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपके साथ एक गर्म पानी की बोतल रख लीजिए, जिससे कि आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी चीज़ें जल्दी से होंगी नहीं। और क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी इम्यूनिटी है। तो हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो कोई भी वेदर हो, हमको तकलीफ़ नहीं होने वाली, या कम होगी। जितनी की जो लोग अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं देते उनको हो सकती है, उससे कम ही तकलीफ़ होगी, या होगी ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, जो लोग वाकई में स्ट्रांग है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, गर्म पानी आप पीजिए। उठने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको धीरे धीरे से उठना है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, स्ट्रेचेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके मसल्स फ्री रहेंगे और कोई मसल इंजरी आपको नहीं होगी। इससे भी ज़्यादा अगर आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर कोई पॉइंट रह गया है, कुछ चीज़ें आप और चाहते हैं कि मैं शेयर करूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, इसलिए आज का ये वीडियो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बाय बाय।